Hello student, very good morning and welcome on digital platform of ग्रामोदय कॉलेज। स्टूडेंट आज हम जो ग्रोथ और डेवलपमेंट यूनिट है उस यूनिट का थोड़ा सा प्रीवियस रिवाइज करके हम आगे फाइटो हार्मोन और ये जो फोटोट्रोपिज्म है प्रकाश अनुवर्तन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या थे कि भाई ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है। इन ऊतकों की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहेगी, ये हमेशा इमैच्योर ही रहती है, मैच्योर नहीं होती। तो सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। और फिर परमानेंट सेल, तो परमानेंट सेल या परमानेंट टिश्यू वे टिश्यू है जिनकी कोशिकाएं अब विभाजन नहीं करती, आगे ये मैच्योर हो चुकी होती है तो आगे विभाजन नहीं करती, डिफ्रेंशिएट हो चुकी होती है। अच्छा, जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू को फर्दर जो है दो सब टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो सिंपल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू इनकी कोशिकाएं सभी एक प्रकार की होगी, जैसे पेरेनकाइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा हो गया। तो ये सिंपल टिश्यूज के प्रकार। पेरेनकाइमा या जो मृदुतक है उसकी सभी कोशिकाएं एक जैसी होगी, कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक उसकी सभी कोशिकाएं एक जैसी होगी, और जो स्क्लेरेनकाइमा है उसकी भी कोशिकाएं जो है एक समान होगी। फिर आगे है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जटिल ऊतक, इन ऊतकों की कोशिकाएं एक से अधिक प्रकार की होती है। जैसे यदि मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम के अंदर जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर और ट्रैकिट्स और वेसल्स पाई जाती है। तो ये चार प्रकार की कोशिकाएं हो गई जाइलम के अंदर। और यदि हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर और कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स जो है पाई जाती हैं। तो ये रही सिंपल टिश्यू के एग्जांपल, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, और ये फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट, अच्छा हमने बताया था कि भाई जो एनिमल में जो है जब गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा और जाइगोट फिर जो है फर्दर एम्ब्रियो में डेवलप होगा, तो एम्ब्रियो के अंदर कुछ स्टेम सेल्स पाई जाती हैं और वो स्टेम सेल अभी डिवाइड कर रही होती है, उन्हें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं बनाना होता है, क्योंकि पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है किसी एनिमल के अंदर। तो उसकी ब्रेन के लिए न्यूरॉन्स चाहिए, लीवर के लिए हेपेटोसाइट चाहिए, और अस्थियों के लिए ये कॉन्ड्रियोसाइट चाहिए। तो उसी प्रकार जो है विभिन्न प्रकार की सेल्स बनाने के लिए जो स्टेम सेल्स होती है वो पहले डिवाइड करना चालू होती। तो स्टेम सेल जो है अनडिफरेंशिएट है, अभी स्टेम सेल अभी अनडिफरेंशिएट है। वो विभाजन करके जब हिपेटोसाइट, किडनी की नेफ्रॉन्स और ब्रेन के न्यूरॉन्स, अस्थियों की कॉन्ड्रियोसाइट वगैरह बना देती है, तब वो फिर मैच्योर हो जाती है। वो फिर उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स में पाई जाने वाली सेल्स फर्दर डिवाइडेड नहीं होती जनरली, तो वो डिफरेंशिएट हो चुकी होती। तो ये न्यूरॉन हो गई, मसल सेल हो गई, जाइलम, पेरेनकाइमा, ये जो प्लांट के अंदर, ये बोन सेल जो है एनिमल के अंदर। प्लांट में क्या होगा कि भाई जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होगी वो विभाजन का काम करेगी, अनडिफरेंशिएट होगी। ये फिर जो है जब इन्हें परमानेंट टिश्यूज बनाने होंगे, जाइलम, रोइम वगैरह, पेरेनकाइमा वगैरह, तो ये फिर डिफरेंशिएट हो जाएगी। और कभी जब वापस पादप के चोट वगैरह लग गई तो उसकी कोशिकाएं जो वहां जो पर्टिकुलर जो रीजन है जहां पर ट्रॉमा हुआ था, तो उस ट्रॉमा के रीजन वाली कोशिकाएं वापस विभाजन करना चालू करती है, तो उसे डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। फिर वो विभाजन करके वापस जो है परमानेंट सेल बना देती है, तब उसे रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये था कि भाई जब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगी तो एक तो मेरिस्टेमेटिक ही रहेगी, दूसरी जो है वापस ये परमानेंट सेल में कन्वर्ट होगी, ये मैच्योर होगी। तो इस मैच्योर होने को कहते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन जब वापस कोई ट्रॉमा वगैरह हो जाए तो वापस कोशिका जो जो मैच्योर हो रखी होती है उससे वापस डिवाइड करना होता है, तब वो रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन लाती है, तब इसे डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जब कोशिका वापस परिपक्व कोशिका वापस विभाजन करके जो है मैच्योर होती है, तो इसे फिर हम रीडिफरेंशिएशन कहते हैं।
अच्छा स्टूडेंट, अब हम आगे बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या पादप वृद्धि नियंत्रक, ये कार्बनिक अणु होते हैं जो पादप की वृद्धि को जो है इंड्यूस या सप्रेस करते हैं। ये पादप की वृद्धि को प्रेरित या संदमित करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या पादप वृद्धि नियंत्रक क्या करेंगे? पादप की वृद्धि को नियंत्रित करेंगे, या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे। पादप की वृद्धि को बढ़ाने वाली क्रियाएं क्या हो सकती है? उसमें उसकी लंबाई का बढ़ना, उसमें फूल का निर्माण, उसमें फल का निर्माण इत्यादि। और वृद्धि को घटाने वाली क्रियाएं तो सीड डोरमेंसी हो गई, बीज प्रसुप्तता, या फिर पुरानी पत्तियों का जो है मूल पादप से हटना। तो ये विलगन वगैरह जो जीर्णता है, ये ग्रोथ सप्रेसिव जो है एक्टिविटीज हो गई। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं कि भाई ऐसे केमिकल, विभिन्न रासायनिक संगठन वाले सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल, कि भाई जो विभिन्न रासायनिक संगठन वाले छोटे और जो सरल अणु होते हैं, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये निम्न प्रकार के जो फाइटो हार्मोन जो है प्लांट के अंदर पाए जाते हैं: ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन जनरली जो है लंबाई को इंड्यूस करता है। साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन को जो है इंड्यूस करता है। जिब्रेलिन ये भी लंबाई बढ़ाता है। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन को जो है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, उन्हें फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। पादप में पाए जाने वाले हार्मोन्स जो पादप की ग्रोथ को रेगुलेट करने में जो है अपना रोल प्ले करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स क्या हो गए? तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स ऐसे फाइटो हार्मोन जो पादप की ग्रोथ को जो है प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। और ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज क्या हो गई प्लांट में? तो भाई पादप की लंबाई का बढ़ना, पादप के डायामीटर का बढ़ना, उसकी जो ट्रंक है उसके ट्रंक का जो है डायामीटर बढ़ना, उसके अंदर फूलों का निर्माण होना, उसके अंदर बर्ड्स का निर्माण होना। हो सकती है वो फ्लोरल बर्ड्स हो या फिर वेजिटेटिव बर्ड्स हो। उसके अंदर रूट सिस्टम का वेल डेवलप्ड होना, और उसमें फ्रूट का निर्माण होना, उसमें सीड का निर्माण होना। तो ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज है। कौन कौन रोल प्ले करते हैं इसमें? ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन जनरली हाइट बढ़ाता है, जिब्रेलिन भी हाइट बढ़ाता है, और साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को इंड्यूस करता है। फिर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये पादप की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, सप्रेस करेंगे, रोकेंगे प्लांट की ग्रोथ को। अब प्लांट की ग्रोथ को रोकने में कौन कौन से? कि भाई एक तो अपना एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इथाइलिन फलों को जब फल पक जाते हैं तब उसे नीचे गिराने में रोल प्ले करता है। एब्सिसिक एसिड एब्सेशन का कार्य करता है, विलगन का कार्य करता है, पके हुए फलों को जो है वापस गिराता है नीचे। तो प्रमोटिंग एक्टिविटीज कौन सी हो गई? सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, फ्लोरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए जो प्रमोटिंग एक्टिविटीज करते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन। हार्मोन शब्द स्टर्लिंग ने दिया था और फाइटो हार्मोन शब्द थीमान ने दिया था। फाइटो हार्मोन कि भाई जो ये ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इंड्यूस या रिड्यूस या सप्रेस करते हैं, तो ये होते हैं फाइटो हार्मोन। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है फोटोट्रोपिज्म, मीन्स प्रकाश अनुवर्तन। जनरली क्या होते हैं कि जो पौधे होते हैं उनका जो शूट टिप होता है वो जिस साइड से लाइट आ रखी होती है उस साइड जो है ग्रो करता है। तो क्या होगा इसमें? जैसे आप देखिए, यदि सूर्य जस्ट इस शूट के ऊपर की ओर होगा तो प्लांट जो है सीधा गति करेगा, ऑक्सीजन जो है इसकी टिप के अंदर रहेगा। यदि हम यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट कैप लगा दें तब भी जो है ये शूट सीधा ही ग्रो करेगा क्योंकि सूर्य जस्ट इसके ऊपर है। लेकिन क्या होता है कि जब सूर्य साइड में आ जाए, एक साइड में, तब जो टिप का जो ऑक्सीजन था वो जो अंधकार वाले भाग की ओर चला जाता है, और ये ऑक्सीजन यहाँ जाने के कारण ऑक्सीजन क्या कराता है कि सेल्स को एक्सपांड करवाता है। तो ये सेल्स यदि यहाँ से एक्सपांड होगी तो फिर ये इस प्रकार से ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये सन के डायरेक्शन में जो है
आ जाएगा इस प्रकार से। ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है इंडोल एसिटिक एसिड का। ये साइटोकाइनेन का जो मेन रिंग है इसकी जियाटिन रिंग, उसका स्ट्रक्चर है। और ये फिर इथाइलिन हार्मोन, फिर ये जिब्रेलिन जो फाइटोहार्मिन की जो है गिब्बन रिंग है, और ये एब्सिसिक एसिड का जो है केमिकल स्ट्रक्चर है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आगे का जो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।